Hello बच्चों, let's read the question. The question says among the alkali metals, cesium salts exhibit the maximum electrical conductance in the aqueous solutions, and the reason is bigger the radius of hydrated cation, higher is the electrical conductance of aqueous solution. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो कुछ इस तरह से काम करती है. लेट से हमने कोई बीकर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं हम किसी साल्ट का, और उसके अंदर हम ऐसे इलेक्ट्रोड डिप कर देते हैं. सो लेट से हमारे पास जो ये वाला है, ये वाला हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और ये वाला हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है. तो जो आयन्स होंगे उस साल्ट के, लेट से हमने सीजियम क्लोराइड ले लिया यहाँ पे, CS, लेट्स राइट इट हेयर, CsCl. तो सीजियम क्लोराइड ले लिया हमने अगर, तो सीजियम जो है वो CS पॉजिटिव बनाएगा और Cl नेगेटिव बनाएगा. इट विल गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और जो सीजियम है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा. नाउ जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है कि सीजियम कितना इजीली सॉल्यूशन के अंदर से मूव कर पा रहा है. तो अगर हम जो हमारा कैटायन है सीजियम, उसका अगर साइज़ की बात करें, तो अगर इसके ग्रुप में इसके साइज़ की बात करते हैं, तो लेट्स से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम. हम जैसे ही डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो जो हमारा साइज़ है वो इंक्रीज होता है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते रहते हैं. इसमें एक सेल, 2 सेल थे, आगे 3 सेल आ जाते हैं, फिर 4, 5, 6, तो सेल बढ़ेंगे तो इनका साइज़ बढ़ता रहता है. और जो इनका पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें, इनकी अगर हम कैटायंस बना लेते हैं, तो जो कैटायंस का भी साइज़ है वो भी इसी ऑर्डर में इंक्रीज होगा. नाउ लिथियम का साइज़ हमारे पास सबसे छोटा है, और चार्ज उसके पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. जो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा हाई होगी इसके पीरियड में. नाउ चार्ज डेंसिटी से हमारा क्या होगा, लेट्स से जो हमारा लिथियम है, लिथियम पॉजिटिव है, इसके ग्रुप में इसकी हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी होगी. तो इसको जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कुछ इस तरह से ऑक्सीजन की तरफ से सराउंड कर लेंगे. हम इनको कुछ इस तरह से बना देते हैं, और यहाँ पे एक लेयर बनेगी. उसके बाद क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी काफ़ी हाई है, उसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स दूसरी लेयर बना लेंगे, उसके बाद थर्ड लेयर बना लेंगे. तो जो इसका एक्चुअल साइज होगा, इसको मूव करने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को साथ लेके इसको आगे मूव करना पड़ेगा, विच विल बी प्रीटी डिफिकल्ट. बट जो सीजियम है उसका साइज काफ़ी बड़ा है, और उसके ऊपर चार्ज भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी है जो वो उसके ग्रुप में मिनिमम होगी. नाउ चार्ज डेंसिटी अगर मिनिमम है तो उसकी हाइड्रेशन सबसे कम होगी. तो जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जो हाइड्रेशन डिक्रीजेज, हमारी हाइड्रेशन डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है. हाइड्रेशन डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी अच्छी आएगी. अमंग द एल्कली मेटल्स सीजियम साल्ट एग्जिबिट मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. सो ये हमारी बात बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद बिगर द रेडियस ऑफ द हाइड्रेटेड कैटायन, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी हाइड्रेटेड कैटायन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सॉल्यूशन में, उतनी ही ज़्यादा हाई होगी. ये वाली बात हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रेटेड कैटायन की जो हमारी रेडियस है वो कम होनी चाहिए. तो जो हमारा ए है वो करेक्ट है, बट रीज़न गलत है. सो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल. बेस्ट ऑफ लक.